Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is How to Overcome Crisis. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining today's Bible study. Today's topic is How to Overcome Crisis. संकट पर कैसे काबू पाए, क्योंकि हमने देखा होगा इसी साल में काफी संकट हम फेस करना पड़ा। हम दुआ करते आने वाला साल में इससे कैसे हम काबू पाए, विजय पाए और हम इस सब को पार कर हम जा पाए। So let's meditate prayerfully what the Lord has to say today. हम सब लोग जिंदगी में संकट का तो हम पाते हैं। We all face the crisis in life, whether we like it or not. हम पसंद करें ना करें, संकट तो सबको लाइफ में आते हैं। हम आत्मिक लोग होने के कारण हम बाइबल का आधार पर कैसे हम संकट को समय पर काबू पाए उसको मनन करते हैं। जैसे हम लोग परमेश्वर को वायदा को ऊपर भरोसा करते हैं, परमेश्वर को शांति के लिए हम दुआ मांगते गए, दूसरा के लिए प्रेयर सपोर्ट मांगते गए, और हमारे से गलती हो गया उसके लिए भी हम माफी मांगते हैं प्रभु से। और पिछले दिनों में प्रभु ने कैसे हमको संभाला उसको भी हम याद करते। इस तरह अलग अलग प्रकार से हम याद करते हो गए, हम उससे बाहर आने के लिए हम प्रयास करते गए। लर्न टू लीनिंग ऑन फेथ फॉर पीस, शांति के लिए विश्वास पर निर्भर रहना हम सीखे। अदरवाइज हम तो बहुत चिंता करेंगे, दुखित हो जाएंगे। सो इसलिए हम लोग परमेश्वर की इच्छा इसी परिस्थिति में पूरी हो जाए। प्रभु इसी परिस्थिति में आप मुझे गाइड करिए बोलकर हम परमेश्वर से हम दुआ मांगते गए, हम चिंतित नहीं होते गए। क्यों हम लोग ऐसे समय पर कुछ कदम उठाना पड़ेगा। जैसे हम परमेश्वर को वायदा को हम याद कर सकते हैं। जैसे वचन संहिता में हम पढ़ते हैं ना, गॉड इज योर रेफ्यूज एंड स्ट्रेंथ। और प्रभु है हमारा शरण स्थान है, हमारा ताकत है। हम उसको याद करते हैं क्योंकि इस तरह बहुत प्रॉमिसेस प्रभु ने हमको दिया है। संकट के समय पर हम याद कर सकते हैं, वो वचन को हम याद करते हैं, वो वायदा हमारे लिए एक ताकत को लेकर आते हैं। प्रभु ने ये भी हमको सिखाया। फिलिपियों 4:6 और 7 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि बिना चिंता से आपने धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने के लिए भी सिखाया। उस वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे, फिलिपियों 4:6 और 7। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। आमीन। जब हम लोग इस तरह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु को, हमारा प्रार्थना हमारे लिए एक शांति को लेकर आता है। You know, whenever we pray with whole our heart, God's peace will keep our heart and mind. परमेश्वर का शांति हमारा दिमाग को, दिल को सुरक्षित करेगा। काफी बार इस महीना में, मैं पिछले महीना में भी मैंने भी काफी संकट को हैंडल करना पड़ा, बट उसी टाइम हमने विनती किया, प्रभु ने शांति दिया गया, क्योंकि प्रभु संभालेगा बोलकर हमारा चिंता को उनको ऊपर छोड़ते हैं। कैसे भी परिस्थिति हो हम यही प्रार्थना करते गए, हम भरोसा भी करते गए परमेश्वर की इच्छा क्या है पूरी हो जाए। यू नो, नॉट माई विल बट योर विल ओ गॉड। हम इस तरह प्रार्थना करते हैं उस परिस्थिति में, मेरा इच्छा नहीं है प्रभु, तेरी इच्छा के ऊपर मैं पूरा भरोसा करता हूँ। मैं अपना चिंता पर और अपना भरोसा पर मैं अपना लाइफ को आगे ले जाना नहीं चाहता हूँ। जब प्रभु को हाथ में हम सौंपते गए, सरेंडर हो जाते गए, गॉड हमको गाइड करते गए। काफी बार काफी विषय को लेकर लोग चिंतित है, इसलिए प्रभु ने इस वचन को प्रभु ने मेरा मन में डाला। आप कैसे उसको ऊपर विजय पाना गए वो सिखाना। इसलिए हम एक दूसरा के लिए हम प्रार्थना का
हम रिक्वेस्ट शेयरिंग करते गए। आज भी मैंने भी कुछ मेरे खास दोस्त लोगों को, आत्मिक दोस्त लोग से मैंने शेयर किया कुछ बात के लिए प्रार्थना करने के लिए। वी आस्क, हमारा बिलीवर्स है, फ्रेंड्स है, आत्मिक दोस्त है, हमारा लिए प्रार्थना करने के लिए करते गए। तो प्रेयर सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी गुड स्ट्रेंथ। हम सबके लिए प्रार्थना करने वाला, हमारे लिए लोगों को खड़ा करना भी बहुत जरूरी है। हमारा विश्वास के साथ प्रार्थना करने वाला हमारा आत्मिक झुंड है, हमारे लिए एक बड़ा एक ताकत भी है, सपोर्ट भी है, एनकरेजमेंट भी होता है। हम लोग उसको बोलना नहीं, इसलिए बाकी लोग से कॉल करें ना करें, हमारा आत्मिक लोग से बात करना हम बहुत सीखना है। Suppose when you are sitting in God's presence, sometimes you feel that, oh, something went wrong. You need to confess it also. दिल से मन से है, हम प्रभु से हम सॉरी बोलकर हम अपना गलती को हम मानते हैं। क्योंकि काफी बार हमारा मिस्टेक्स भी संकट को लेकर आता है, जरूरी नहीं है दूसरा लोग, हमारे से भी हो सकते हैं। इसलिए है आप ईमानदारी से उस बात को मानना बहुत जरूरी है। काफी बार हम लोगों को सामने नहीं करते हैं, बट खुदा का सामने तो हम करना बहुत जरूरी है। हम मांगेंगे तो प्रभु हमको दया करेगा, वो हमारा एक स्ट्रेंथ है, वापस प्रभु आपको देगा। काफी बार मैं करता हूँ, संकट का समय फेस करता हूँ। पिछले दिनों में प्रभु ने कैसे हमको संभाला उसको हम याद करते हैं। We need to reflect how God helped in our previous situations. हमारे एक जीवन में अपना कहानी है, स्टोरीज है। God is amazingly, हमने सोचा सब कुछ खत्म हो गया, हम सबको लाइफ में फेस किया, बट God protected us। प्रभु वफादार है, ईमानदारी है, हमको संभाला है, अभी भी संभाला है, आगे भी संभालेगा। वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक ताकत है, तसली है। देखो, यीशु मसीह का ओर से हम देखना है बहुत जरूरी है। उन्होंने बहुत धीरज के साथ बहुत संकट को सहना उन्होंने कैसे हैंडल किया क्रूस के समय पर, और लोग सब छोड़ दिया, अपना चेला लोग भी छोड़ दिया, लोग मिसअंडरस्टूड किया, बहुत परेशानी किया, बेइज्जती किया, बट जीसस एंड्यूर्ड द पेन। वो धीरज के साथ सभी को उन्होंने हैंडल किया। इसलिए प्रभु बताते गए, मैंने आपको पहले उस परिस्थिति में होकर गुजरा, सो मैं आपको मदद कर सकता हूँ। सो वी ऑलवेज लुक टू जीसस हु इज आवर स्ट्रेंथ and who is our guide. So हम थोड़ा प्रैक्टिकल ओर से हम देखेंगे कैसे संकट को हम हैंडल करेंगे। कैसे भी परिस्थिति हो, हम लोग पैनिक नहीं होना, डरो मत। काफी बार हम लोग डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, इसलिए है सो हमारा इमोशन काफी डिस्टर्ब होता है। हमारा इमोशंस को भी थोड़ा काबू पाना बहुत जरूरी है। मैं अपने लाइफ में एक सीखा, हमारा इमोशंस डिस्टर्ब हो गया, फिर हम लोग कोई फैसला नहीं करने का। डोंट मेक एनी डिसीजंस व्हेन योर इमोशंस आर डिस्टर्ब्ड, यू नो इट। वो ऐसे सिचुएशंस में कोई भी हम फैसला करते सोचते हैं, वो हमेशा गलत होता है। इसलिए यूहन्ना 14:1 में प्रभु ने कहा, तुम्हारा दिल व्याकुल मत हो जाओ, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। उन्होंने कहा, अब विश्वास रखो, मुझ में भी विश्वास करो, पिता से विश्वास करो, भरोसा करो, व्याकुल मत हो जाओ। बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑल्सो इन मी, यीशु मसीह ने कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and those situations, let not be troubled, let not be panic, and we need to look into Jesus, क्योंकि he है source of our comfort and our reliability। यीशु मसीह है, हमारे लिए एक आराम देगा, हमारा जीवन को एक दृढ़ता कर सकते हैं। हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हमारे लिए वो ही आराम दे देगा। दुनिया में दूसरा लोग को पास जाते काम भी हो,
हम यीशु मसीह के पास आकर उसको गोदी में हम गिर जाते हैं, प्रभु मुझे संभालिएगा, मेरे को इसी बात में कुछ पता नहीं लग रहा है, गाइड करिएगा, एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ यू, गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। इसी ईयर एंड में हम लोग सोच रहे हैं कि किसी परिस्थिति आ गई, कैसे होगा, यू जस्ट कंप्लीटली टेक द गॉड्स कंफर्ट। काफी परिस्थिति हमारे हाथ से बाहर हो जाता है, काफी लोग अपने प्रिय लोगों को खो दिया, कुछ अचानक कुछ हो गया है, many situations है। इवन जब यीशु मसीह इस चेला लोगों को छोड़कर स्वर्ग जाने के लिए समय आ गया, लोग बहुत डिस्टर्ब्ड हो गया। एक्चुअली यीशु मसीह का चेला लोगों के बीच में बहुत बड़ा एक संकट का समय था वो, जब उसी टाइम यीशु मसीह ने चेला लोग को बोला, मैं आपको लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, मैं आपको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ऐसे मत सोचो, मैं संभालूंगा, इवन इस दुनिया में भी ना भी हो तो मैं आपके लिए एक जगह तैयार करता हूं, मेरा पिता का घर में बहुत जगह है, सो देयर इज अ होप आपके लिए है। एक दिन इस दुनिया के संकट में हम जाकर यीशु मसीह के पास आराम का जीवन हम जिएंगे, एटर्नल लाइफ में, वो तो एंड में। बट इस दुनिया में रहने के टाइम पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट इज अवर पीस, क्योंकि बाइबल प्रॉमिस कर रहे है, ये दुनिया कैसे दे रहे ऐसे शांति नहीं हूं मैं, यीशु मसीह को मानने वाला के लिए तो पवित्र आत्मा ने दिया है। पढ़िएगा जॉन 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। सर आप म्यूट है सर। So Holy Spirit gives us a perfect peace. That peace is eternal, everlasting, वो हमेशा रहेगा। देखो काफी बार हम शांति के लिए इधर उधर हम खोज करते हैं, but the Holy Spirit can only give you the perfect peace. देखो संकट का बात करते गए, बाइबल ये भी बताते गए, इट्स कॉमन टू ऑल मैन, सभी इंसान इस दुनिया में फेस करते हैं, वही चीज आपको आता है, आपके लिए कोई स्पेशल नहीं है। काफी बार सोचते ही मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा नहीं, इट्स अ कॉमन। बट एक हमारे लिए एक प्रभु ने प्रॉमिस किया, आई विल शो यू द वे टू एस्केप, आप बाहर निकलने के लिए रास्ता मैं आपको दिखाऊंगा, how to overcome, how to handle the situations, how to escape from the situations, God will show you। इसलिए हम लोग पैनिक नहीं होते गए, हम डरते नहीं है, क्योंकि माय गॉड मेरे साथ में हूँ, मैं अकेले नहीं हूँ, खुदा मेरा पिता परमेश्वर मेरे साथ है, उन्होंने मेरे को वायदा किया है, कभी आपको त्यागेंगे नहीं, कभी अकेले नहीं छोड़ेंगे, मैं आपके साथ रहेंगे। So be encouraged, don't be panic, कुछ भी है चिंता उन्हीं के ऊपर आप छोड़ दिएगा। ईयर एंडिंग में surrender everything to God। दूसरा एक तरीका है, we have to put everything in the God's perspective, हमारा दृष्टिकोण में भी एक बदलावट को लेकर आना है। काफी बार हमारा नजरिया दृष्टिकोण इंसान जैसे सोचते हैं ऐसे नहीं है, खुदा सोचते हैं मैं जैसे है वो ऐसे देखो। काफी बार हम देखते हैं वो अलग होते हैं, दूसरा देखते हैं वो अलग होते हैं। देखो अभी सामने इस पिक्चर्स में देखते हैं, इंसान कैसे बोल रहे, एक साइड बोल रहे हैं देखो मेरे सामने हो गए 3 पीस पड़ा, दूसरा बोल रहे हैं ये 4 पीस है। सो आप 3 पीस को ओर से आपको ध्यान लगेंगे 3 दिखेगा, 4 का ओर से देखेंगे आपको 4 दिखेगा। काफी बार हर एक इंसान का नजरिया हर एक अलग अलग प्रकार का होता है, बट गॉड्स पर्सपेक्टिव इज करेक्ट, वी ऑलवेज विन विन सिचुएशंस, कोई गलती नहीं होता है। क्योंकि इसलिए चेला लोग काफी डिस्टर्ब था, गया
यीशु मसीह ने बोला पवित्र आत्मा को मैं भेज रहा हूं, आपको अकेले नहीं रहेगा, एक दिन मैं भी आपको लेकर जाएंगे. So you don't feel that you are alone in this, and look at how God sees the situation. इस दुनिया में हम संकट तो फेस करते गए. दिस इज अ टेम्पररी ड्वेलिंग है, एक सिक्योर प्लेस है, हमेशा का जिंदगी है. दैट इज द परमानेंट. इसलिए संकट थोड़ी टाइम के लिए आते गए, उसी को देखकर हम काफी डिस्टर्ब नहीं होते. इस दुनिया में रहने वाला तो वो सोच रहे यही पक्का जिंदगी है. नहीं, हमारे लिए नहीं है. So this is all temporarily earthly concerns or eternal. So हम लोग टेम्पररी की ओर से ध्यान लगाते गए, हमेशा की ओर से ध्यान लगाते गए. वो वेरी इंपॉर्टेंट. इस दुनिया के लोग टेम्पररी चीज को ऊपर फोकस करते गए, बट हम लोग प्रभु का हमेशा का प्रभु के साथ जीने के लिए उस जिंदगी को हम देखते गए. जब यीशु मसीह छोड़कर गया चेला लोगों को, मैं आज पिक्चर्स को मैं लेकर आता हूँ. यीशु मसीह इतना साल 33 साल इधर रहने के बाद अभी तो हम लोग क्रिसमस मनाने वाला गए, बट उसी टाइम डिसाइपल्स का इतना घबराहट हो गया था, क्योंकि यीशु मसीह ने उनको समझाया था मैं किस मकसद के लिए आया हूँ, मेरा असाइनमेंट्स मैं कंप्लीट करने वाला हूँ. मैं आपको पहले मैं जाऊंगा, फिर मैं आपको पास आएंगे, आपको मेरे को फॉलो करने वाला को भी मैं लेकर जाएंगे. उसी को उन्होंने तैयार कर रहा था. क्रूस पर उन्होंने बलिदान होना गए, फिर उसको बरी करेगा, उसके बाद रेसरेक्शन होगा, फिर स्वर्ग की ओर से जाएगा. ये सब परमेश्वर इस दुनिया में इंसान बनकर आकर हमारे लिए एक मकसद के लिए आया, उस मिशन को कंप्लीट कर रहा था. इस तरह हमारा लाइफ में भी एक मकसद है, इसलिए हम जी रहे हैं. उस मकसद कंप्लीट करने के पीछे बहुत कुछ चैलेंजेस आएगा, बट हम लोग घबराहट नहीं होते हैं. हमेशा see God's union with us, reunion is the ultimate goal. इस दुनिया में भी पवित्र आत्मा हमारा साथ रहता है, एटर्नल लाइफ में भी हम प्रभु के साथ हमेशा का उस आनंद का जिंदगी उसको बनाएंगे हम लोग. So that's a great blessings. एक हमारे लिए एक निश्चय है, अश्योरेंस है. एक दिन हम यीशु मसीह के फेस टू फेस हम देखेंगे, उन्हीं के साथ हम संगति करेंगे, हमेशा रहेंगे. एक दिन इस दुनिया का सब प्रकार का संकट, ट्रबल, सब कुछ खत्म हो जाएगा. There is a short time in this earth we may face it, but don't lose the hope. Don't lose the hope. देखो, काफी बार लोग ट्रायून गॉड के पिता और जीसस, क्योंकि काफी बार यीशु मसीह ने अपना चेला लोगों को बताया था, मैं पिता के पास जा रहा हूँ, पिता ने मेरे को भेजा गया उस पूरा उसको करने के लिए. बट काफी लोग डाउट किया, इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं हूँ सच्चाई हूँ. प्रभु ने रास्ता दिखाने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह खुद रास्ता है हर एक बात में. Please remember, He is the way for all the things, and He is the truth in every situations. He is the only way. He is the only way. उन्होंने कहा मेरे बिना कोई भी खुदा के पास नहीं पहुंच सकता है. There is no other way. इसलिए है हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा मसीहत का पूरा हमारा दृष्टिकोण यीशु मसीह है, वो रास्ता है, उसको दिखाता है, उधार उसको दोबारा आता है, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने के द्वारा है. अभी इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आया, उसका क्रिसमस को हम लोग अभी याद कर रहे हैं, बट ही इज द ओनली वे. इंसान बनकर आकर हमारा लिए हमारा सब दर्द को, सब प्रकार का एक सोल्यूशन देने के लिए तो यीशु मसीह आया है. इसलिए है यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखकर जीना हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
We need to trust Jesus and you stay strong. कोई उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बार बार यीशु मसीह ने कहा चेला लोग के पास, डू नॉट लेट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड। आपने दिल ट्रबल होना, चिंता होना नहीं देना। आप केयरलेस रहेंगे तो आप चिंतित हो जाएंगे। मुझ पर विश्वास रखो। यीशु मसीह आपको बोल रहे हैं, आप उम्मीद मत छोड़ो, आपको हिम्मत मत छोड़ो है। सो मेरा वचन को आप, मेरा प्रॉमिसेस को आप याद करो, भरोसा करो, क्योंकि वही है आपका एक होप है, आशा है, उसका बिना कुछ भी नहीं है। Nothing will happen. We all will overcome any situations it comes in our way. कुछ लोगों के लिए बड़ा दिखता है, कुछ को छोटा दिखता है, but doesn't matter, but we all will overcome. Now, काफी बार हम क्यों घबराहट में हैं? व्यक्तिगत रूप में हम परमेश्वर को नहीं जानते। We need to know God in a very very personal way. You know, इसलिए यीशु मसीह ने वचन में यूहन्ना 14:4 में लिखा कि You know the place where I am going. उन्होंने कहा देखो मैं जा रहा हूँ, आया कुछ मकसद के लिए मैं जा रहा हूँ, मैं जाकर मैं पवित्र आत्मा को द्वारा मैं आपको पास आएंगे, आपके पास वास करूंगा, रहेगा। So you know me personally, you understand it. काफी बार हमको व्यक्तिगत का पर्सनल रिलेशनशिप स्ट्रांग ना होने के कारण से गए हम संकट के समय हम गिर जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह के चेला ने भी ये कहा, साथ में रहने वाला, हमको नहीं मालूम आप कहाँ जा रहे हैं, आप तो हमको छोड़कर जा रहे हैं, वी डोंट नो वेयर यू आर गोइंग इट। उन्होंने बोला गए, यीशु मसीह ने बोला भाई आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आप नहीं जानते मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं तो आपको कहा मैं आपके लिए करने के लिए तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। मैं जाना आपके लिए अच्छा था। उन्होंने कहा इट इज बेटर फॉर मी टू गो, वो आपके लिए अच्छा है। सो इसलिए काफी बार क्या होता है, यीशु मसीह को प्रेजेंस का फिजिकली फील नहीं करने के कारण से लोग घबराहट हो जाते हैं। एग्जैक्टली थॉमस का वही प्रॉब्लम है। सो व्हेन यू नो जीसस इज इन स्पिरिट नाउ, ये हमारा अंदर रहता है। सो कोई आपको, हम लोग कंफ्यूजन नहीं रहते हैं, इसलिए हम कभी नहीं बोलते आई डोंट नो, आई डोंट फील इट। देखो फीलिंग आएगा जाएगा, बट आवर रिलेशनशिप विल नेवर चेंज। काफी बार मसीह जिंदगी में काफी लोग फीलिंग के अनुसार डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो हमारा ये प्रॉब्लम क्राइसिस में है, मेरे को फील नहीं हो रहा है। इट इज नॉट द फीलिंग, इट्स अ रियलिटी। वी नीड टू बिलीव इट बाय फेथ। वही तो हम उसको पिछले हफ्ता में भी उस विश्वास का, उस जिंदगी के बारे में हम लोग डिस्कस किया गया, यू नो। सो उसीलिए देखो यीशु मसीह के अलावा और कोई हमारे लिए रास्ता नहीं है। यीशु मसीह ही हमारा समाधान है, उसी के द्वारा ही है उस चैलेंजेस को हम पार कर कर हम जाएंगे। सो जीसस इज द ओनली पाथवे टू द सैल्वेशन। इसलिए कहा है ना, मैं ये सच्चाई मार्ग जीवन हूँ, आप आ जाइए। we can only go to the Lord, eternal life, otherwise it's an eternal hell. काफी लोग अलग अलग रास्ता को सोचते हैं। सो परमेश्वर के साथ, संगति के साथ हमेशा के जिंदगी के जीना है। हिम्मत नहीं छोड़ेंगे, विश्वास नहीं छोड़ेंगे, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा कर कर हम जिएंगे, गॉड के साथ हम हमेशा रहेंगे। He is the only way to reach heaven. And that's the Jesus he came. इसलिए इस क्राइसिस से कुछ भी आपको परिस्थिति है, इवन डिसाइपल्स को यीशु मसीह ने कंफर्ट किया। मैं आज उस कहानी को लेकर आता हूँ जब यीशु मसीह जैसे डिसाइपल्स के साथ उन्होंने संकट के समय में उन्होंने अपना लाइफ को दोबारा उनको कंफर्ट किया है। सो काफी बार हम लोग किसका रिपोर्ट को भरोसा करते हैं। काफी बार हम भी तो कभी डॉक्टर्स का पाते हम रिपोर्ट करते हैं, हम किसके रिपोर्ट हमारे लिए मान्य रखते हैं। सपोज डॉक्टर्स ने कुछ बोल दिया, आई रिमेम्बर, मेरा भाई को हम लेकर के हॉस्पिटल, डॉक्टर्स ने बोला यू गॉट अ कैंसर, आप जल्दी अपना बेटी को शादी करो।
सो उन्होंने सोचा लाइफ खत्म हो गया। हमने बोला नहीं, अब घबराना नहीं, आप मरेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। See, so when you take any negative things immediately inside, आपको बॉडी रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। इवन इन माई लॉ, मेरा हेल्थ में भी काफी चैलेंजेस है, मैं उसको विरोध करता हूँ। यस, ठीक है, उस परिस्थिति है, बट मैं हमेशा ऐसे नहीं रहेगा। आई विल ओवरकम। ये क्राइसिस है, इस परिस्थिति के मेरे को ऐसे नहीं रहेगा। यस, टेम्पररीली देयर इज सम चैलेंजेस, बट मैं याद करूंगा यीशु मसीह ने क्या वायदा मुझे दिया है। सो we have to believe what the word of God says. काफी बार परमेश्वर का वचन को पूर्ण हम भरोसा नहीं करते, बट टुडे गॉड इज टेलिंग, people may not believe, but God is telling you believe the complete word of God which is reliable. God is real, God's word is real. उसको परमेश्वर को वचन को कोई संदेह मत करो है, उसको डाउट मत करो, उनको अथॉरिटी को आप डाउट मत करिएगा। सो हमारा लाइफ में हम यीशु मसीह के पीछे विश्वास कर कर जा रहे हैं, हमने कमिटमेंट किया है। उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, जैसे हम पिछले हफ्ता मनन कर रहा था ना, आज्ञाकारी बनकर जीना में भी चैलेंजेस है। काफी बार उस कमिटमेंट में बना रहना में लोगों को चैलेंजेस आता है, इसलिए हम बार बार वचन को पढ़कर हम अपना आप को मजबूत करते गए। वी डोंट वांट टू मेक एनी सेकंड ओपिनियंस, वी वांट टू लिव अकॉर्डिंग टू व्हाट गॉड्स वर्ड सेज, नॉट माय ओन फीलिंग्स, नॉट माय ओन डिजायर्स। बी स्ट्रांग दैट ईयर एंडिंग में इस बात को हम निश्चय करेंगे, आई हैव डिसाइडेड टू फुली कमिट माई सेल्फ टू द लॉर्ड एंड गॉड्स वर्ड इज परमानेंट। वही है हमारे लिए, वो है। सो बाद में हम विचार आएगा, हमारे लिए डिफरेंट सोच आएगा, हमारा फीलिंग चेंज होगा, परिस्थिति अलग होगा, हमारा समझ अलग होगा, उसी को लेकर हम चिंता नहीं करना है। if we put our own understanding, our feelings will change, हमारा सोच चेंज हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाएगा। So instead of thinking in the spirit, we may think in the flesh। हम चिंतित हो जाते हैं। आप क्यों चिंतित होते हैं? सोच लिएगा, आप परमेश्वर क्या बोल रहे हैं उस वचन को हम भरोसा नहीं कर पा रहे। आप परिस्थिति को देखते हैं, आप फीलिंग्स को देखते गए, लोग क्या बोल रहे हैं देखते गए, आपको रिपोर्ट क्या बोल रहे देखते गए, वॉट एवर द सिचुएशंस उसको देखते गए। दिस ऑल कम्स एंड गो, सीजन विल चेंज। अभी विंटर आ गया, बाद में समर आएगा, आपको लाइफ को भी सीजन चेंज हो जाएगा, बट गॉड्स वर्ड इज परमानेंट वर्ड। इसलिए है हम लोग शरीर का अनुसार नहीं, आत्मा का अनुसार हम देखते गए। सो आत्मिक बात को आत्मिक अनुसार अब देखेंगे, हम परमेश्वर का वचन से है हम मजबूत हम हो जाते हैं। इसलिए हम लोग से पूछते गए, आप सुन रहे गए परमेश्वर आपसे क्या बात करते गए। दिस इज द सीक्रेट। गॉड फिजिकली आकर हमसे बात नहीं करते गए, परमेश्वर का वचन को लेकर किसी न किसी के द्वारा कैसे भी हो हमको कम्युनिकेट करते गए। गॉड इज ट्रेनिंग अस, ऑल ऑफ अस। देखो इस बाइबल स्टडी के द्वारा भी पिछले हम 5 साल से हम स्टडी कर रहे गए, गॉड इज इक्विपिंग अस, गॉड इज स्ट्रेंथनिंग अस। मुझे मालूम है हमारा इनर मैन में हम मजबूत होते जा रहे हैं। I try to, whatever I am learning, I am trying to pass on to you. So इसलिए मैं लोग से बोलता हूँ, आप सीख रहे गए उसको आप लिख दिएगा, उसको मनन करिएगा, रीराइट, रिमेम्बर इट, अपना मुख से अंगीकार करिएगा। Otherwise we will forget it. Please write it. इसी साल में इसको आप कंप्लीट करिएगा। Whenever आप पर्सनल स्टडी करते गए और बाइबल स्टडी में बैठते काम भी है, यू कीप सिट विद द रिकॉर्ड, सिट विद द नोटबुक एंड रिमाइंड व्हाट गॉड्स वर्ड गिव्स एंड व्हाट गॉड इज टीचिंग यू, उसके नोट करना हमारे लिए जरूरत है। सो डिसाइपल्स का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा था, यीशु मसीह को शारीरिक रूप से उनको देखा,
एक आत्मिक रूप से उसको नहीं देख पाता। वो भी हमारे साथ बैठ रह गए, हमारे साथ खाना खा रहे गए, ये तो एक इंसान की तरफ लगता है, बट वो लगता है कि काफी लोग ही शायद हमारे लिए रास्ता दिखाएगा, ही इज द वे, वो ही रास्ता उसको देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वो इंसान के रूप में उन्हीं लोगों को साथ में जी रहा था। क्योंकि काफी लोगों को वो बोल रहे मैं पिता क्या बोल रहा हूँ, मैं उसी को बात करता हूँ, बोल रहे पिता को कहाँ है, पिता दिखा दो, आप तो हमारे सामने गए। सो काफी लोग इसको कंफ्यूज रहेगा, ये तो इंसान का तरफ से गए। वो उन्होंने फिलिप ने बताया ये तो है, आप फादर को दिखा दो, हम तो फादर को नहीं जानते हैं। यीशु मसीह ने कहा आप मुझे देख लिया तो पिता को भी देख लिया गया। फिर भी कुछ लोगों को सेटिस्फाइड नहीं होगा, नहीं होने के कारण गॉड फादर जीसस देयर ऑपरेटिंग एज अ वन, दैट वाज द सीक्रेट। देखो ट्रायून गॉड है, पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, 1 in 3 and 3 operated in one. It's an amazing truth है, ट्रायून गॉड। जैसे हम लोग अपना आपको बॉडी सोल स्पिरिट बोलते गए, आपको अलग अलग नहीं देख सकते, तीनों एक है, बट 3 एस्पेक्ट्स में कार्य करते गए। बट गॉड फादर is the one who was speaking through Jesus Christ in the flesh form, now communicating through the spirit form. So डिसाइपल्स का ये तीनों समझना थोड़ा दिक्कत हो गया था। पिता कौन है, वही तो पुत्र बोल रहा हूं, फिर उन्होंने बोला पवित्र आत्मा अभी हमारे पास आएगा। सो इम्प्लीकेशन ये था डिसाइपल्स का है। सो पिता को यीशु मसीह में नहीं देख पाया, सो दे कुड नॉट सी फादर इज जीसस एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड बोल रहा मैं जाना मैं जाकर वापस आएंगे, स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड आएगा। तीनों को उन लोग ने एक ही रूप से देखने के लिए उनको कंफ्यूज हो गया था। दे आर द यूनिटी, फादर सन एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड is the same one in operating. They were confused. So काफी बार बोलते गए, यीशु मसीह बोलते गए मैं आपके साथ हूं, बोलते मैं तो फील नहीं कर रहा हम साथ में गए। फादर इज सेंडिंग द प्रॉमिसेस, हमको पवित्र आत्मा हमको याद दिलाते गए। वी नीड टू रिमेम्बर कनेक्टिंग दीज थिंग्स, फादर सन एंड जीसस। इसलिए हम प्रार्थना करते गए पिता परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम लेकर हम आत्मा से प्रार्थना करते गए। These 3 are operating one, they are reinforcing as the unity there. So we are the God's temple. देखो आप कभी बार आप लोग इसमें डिस्टर्ब ना होने का है। So the triune God हमको एक टेम्पल का रूप से आता है, टेम्पल बाहर नहीं है। So still काफी बार लोग विश्वासी लोगों को भी वो बड़ा कंफ्यूजन रहता है, you are the God's temple and God has already blessed us. आपको हम लोग परमेश्वर को देखने के लिए कहां जाएंगे आप? बट लोग तो जाते गए अलग अलग जगह पर खुदा को देखने के लिए, बट गॉड सेज सीक्रेट क्या है, मैं आपके अंदर रहता हूं, मैं अकेले, आप अकेले नहीं है। आप इस संकट के समय में आप ऐसे क्यों फील कर रहे हैं मैं अकेले हूं? गॉड, यू आर द गॉड्स टेम्पल, यू आर द गॉड्स टेम्पल। खुदा ने हमको वायदा दिया गया, मैंने आपको ऑलरेडी आशीषित किया हूं। सो आशीषित क्या होता है, ये संकट कैसे है? नो, यू आर अ ब्लेस्ड। सो इन द स्पिरिट पोजीशन यू नीड टू एक्सेप्ट इट। दिस सिचुएशंस को देखकर आपको ऐसे नहीं बोलना है। प्रभु ने हम बोलते कि प्रभु आप आइएगा हमारा पास, हमारा साथ रहिएगा। उन्होंने बोला तो मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। सो परमेश्वर का वायदा ही जीवन है। So you need to hold on to God's promises, keep telling, keep pronouncing it, keep speaking the word that become alive. वो आपको जीवन में एक सुपरनेचुरल
उसको ताकत को आपको लेकर आएगा. God's word is so powerful that will bring the strength in that things. So I wanted to ask you, how do you see your spiritual life in the midst of all those things? How do you are growing it? Are you are satisfied? If you are not satisfied, you need to focus on your inner man. आने वाला समय में हम लोग हमारा एक है रियल सेटिस्फेक्शन खुदा ही दे सकते हैं. आप प्रभु को छोड़कर आप बाहर मत जाइएगा. He is the only way. He can only lead you to the excellent path. Focus on your inner man. आने वाला इस साल में आप लोग हमको इन योर स्पिरिट मैन को फोकस करिएगा. शारीरिक इंसान का एक्सटर्नल मैन से बढ़कर इनर मैन का ट्रेनिंग स्ट्रेंथ आपको एक्सरसाइज करना हमारे लिए बहुत आशीष का होगा. सो ये भी मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ. यू नीड टू सी द लॉर्ड बाय फेथ इन द स्पिरिट. काफी बार हम चर्च जाते हैं, एक फिजिकल मैनिफेस्टेशंस को हम लोग ड्रीम्स में आए, प्रभु मेरे को दिखाए फिजिकल, उसको आप एक्सपेक्ट करने से यू कैन सी द बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो वी नीड टू रिसीव द लॉर्ड बाय फेथ इन द स्पिरिट. डिसिपलशिप का एक प्रॉब्लम ये था, यीशु मसीह का एक इंसान का ओर से देखा, जैसे वो भी सो रहा है हमारा साथ, ऑर्डिनरी मैन का तरफ वो भी तक गया है. वो कैसे खुदा हो सकते, कैसे हमारे लिए हेल्प करेगा. चला लोग आकर एक समय बोला, प्रभु हम लोग डूबने वाला है, आप आराम से सो रहे, उठ जाओ जल्दी, हम सब डूबने वाला है. सो दे कुड सी द लॉर्ड इन द फ्लैश, दे कुड नॉट सी इन अ स्पिरिट. डिसिपलशिप का बड़ा एक चैलेंज वो रहा है, स्पिरिट में नहीं देख पाया, ओनली फ्लैश में देखा. हमारे लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है. वी कैन सी द लॉर्ड इन द स्पिरिट बाय फेथ. हम परमेश्वर को वायदा को हम लेते हैं, वी बिलीव दैट, and whatever the God says, we receive it by faith. So फिजिकल में आप एक्सपीरियंस करेंगे, महसूस करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा. It will be the challenge because Jesus gone through that stage, life, death, resurrections of the Christ. उन्होंने उसको देकर, उसको फिजिकल इंसान को देकर काफी उन्होंने डिस्टर्ब रहा. So but we can believe his nature of Christ. हमारे लिए आया, हमारे लिए मरा, हमारे लिए जी उठा, हमारे लिए दोबारा आने वाला है, हमको ले जाने वाला है. He is a real God and he exists all the time. एक बार ग्रहण किया है, कोई भी संकट है, कोई भी परिस्थिति है, आपको छोड़कर नहीं जा रहे हैं. सो इसलिए हम घर में वॉक करते गए, घूमते गए, we talk to the Lord, we sing a love song then, and हम उनको परमेश्वर को, वायदा को, प्रॉमिसेस को ऊपर हम बहुत भरोसा करते हैं. हम अपना मुख से हम बोलते गए, हम तारीफ करते गए, थैंक यू लॉर्ड ऑल योर ग्रेट वर्क्स. हम इसलिए हम उनको प्रेम करते हैं, उनको आज्ञा को मानते हैं, हम उस वचन के अनुसार जीने के लिए कोशिश करते हैं. आई वॉन्ट टू एनकरेज यू. सो गॉड इज स्पिरिट, ही इज यूजिंग योर फ्लैश टू लिव. जब यीशु मसीह आया, उनको अपना फ्लैश को यूज करना पड़ा, बट आज के जमाना में हमारा शरीर को वो पवित्र आत्मा के रूप से वो रहकर वो कार्य कर रहे हैं. See the Lord is in your spirit. So then ऐसे है तो we live by faith, then we will act on by faith. हम एविडेंस नहीं ढूंढते, हम फिजिकल एविडेंस नहीं ढूंढते. संकट के समय में हम परमेश्वर को विश्वास के सॉल्यूशंस को देकर हम धन्यवाद कर हम आगे बढ़ते हैं. Because he is the living God. स्पिरिट है, इस अलाइव, जीवित वचन है, वो जिंदा है. इसलिए हम लोग by spirit we fix our eyes on Jesus and his words.
Anything you see the Jesus inside of us. उसको बिना आपको दुनिया में कुछ नहीं है. Everything is there. He is a provider, promoter, protector, your guide, your peace, your solutions, your everything. प्रभु है हमारा. इस विश्वास को जीवन में आप बढ़ना बहुत जरूरी है. सो ग्रोइंग इस विश्वास का जीवन में इसको हम लोग मजबूत होना बहुत जरूरी है, फीलिंग से बाहर होकर. सो वी लिव बाय बेस्ड ऑन द रिटन वर्ड ऑफ गॉड बाय द प्रिंसिपल्स, नॉट बाय द फीलिंग्स. सो इसलिए उस विश्वास को जीवन को मजबूत करने के लिए हम बाइबल स्टडी अटेंड करते हैं, हम संगति करते हैं, एक दूसरा को मिलने के टाइम बाकी बात को हम कैंसिल कर हम अच्छी बात, हमारा आत्मिक उन्नति के बात को हम बात करते हैं. हम आत्मिक एक्सरसाइज इसलिए करते हैं हम आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाएंगे. सो जीसस व्हेन हम उन्हीं को देखते हैं, काफी प्रभु हमारा स्वभाव को प्रभु बदलते हैं. हम वी विल बी मोर हम्बल एंड मोर कंपैशनेट. जैसे फर्स्ट पीटर 3 में लिखा गया, हम नम्र हो जाएंगे, दयालु हो जाएंगे. परमेश्वर को उस करुणा से हम एक दूसरा के लिए एक कंफर्ट रहेंगे, एक एनकरेजमेंट देंगे. लोग आपके पास आएगा, देखेगा, आपसे एनकरेजमेंट पाएंगे. हम लोग दूसरा को वैल्यू को ऐड करते हैं. वी आर ऑलवेज इंस्पिरेशंस, सोर्स ऑफ एनकरेजमेंट टू अदर्स, बिकॉज क्राइस्ट लिव्स इनसाइड ऑफ यू. वही तो हमारा एक सीक्रेट है. इसलिए मैं आपको दोबारा एनकरेज करता हूँ, पुट द थिंग्स इन द गॉड्स पर्सपेक्टिव. knowing the God in your spirit through the God's word is very important. बाइबल ये किताब नहीं है गए, वो परमेश्वर का वचन है. इसको पढ़ते पढ़ते के we will become a partakers of the divine nature. जैसे दूसरा पत्रस 1:4 में लिखा गया, हम ईश्वरीय स्वभाव को हम लोग पहनेंगे, and we will partake the Christ nature inside of us. क्योंकि we will be satisfied with the God's word. मैं आपको encourage करता हूँ, let the God's word may satisfy you fully. Don't look for the solution outside of the God's word, and God's word is special, something that's a supernatural inside of you, and whatever God stored for you, it is inside of the God's word. So आप कभी नहीं सोचना कि परमेश्वर का वचन मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सकते. काफी बार हम परमेश्वर को छोड़कर दुनिया को ओर से हम देखते हैं, बट टुडे गॉड इज टेलिंग इट, यू नीड टू फिक्स योर आइज ऑन जीसस एंड यू नीड टू स्टार्ट हियरिंग गॉड्स वर्ड डेली, बिकॉज गॉड कम्युनिकेट्स डेली. आप हम जैसे सोच रहे हैं ऐसे नहीं है. Somehow God is speaking to you, directly and indirectly. And the पवित्र आत्मा उस वचन को दोबारा आपको जीवन को चेंज करते आ रहे हैं. Allow him to transform your life. God is asking some people, you need to give me the permission so that I can transform your life. आपको माइंड को, सोच को मैं बदलूंगा. मैं ईश्वरीय स्वभाव को पाने में आपको मदद करेंगे. उस प्रोसेस को शुरू करने के लिए मेरे को अनुमति दे दो, ताकि इस दुनिया को धोखा से, इस करप्शन से आप निकलकर सच्चाई की ओर से जाएंगे. इस दुनिया को आप देखेगा, हम धोखा खाएंगे. ऑलवेज इट विल करप्ट एंड डिस्ट्रॉयज. इस पाप और लालसा, इच्छा कभी हमको सेटिस्फाई नहीं कर सकते. आपने हम लोग देखा कि इतना साल जिया, क्या पाप हमको सेटिस्फाई किया? हमने क्या सोचा उसका अनुसार जिया, क्या हम सेटिस्फाई करें? नहीं. Enough is enough. God is telling, come back to me. I wanted to put my character on your life in the coming years. So I want you to imitate God's character. आप मुझे पहनो, क्योंकि ईश्वरीय स्वभाव आपको पार्ट ऑफ द लाइफ हो जाएगा. परमेश्वर का विचूस है, कैरेक्टर्स आपको लाइफ में प्रकट होगा. उस विश्वास, परमेश्वर का उस ज्ञान, सेल्फ कंट्रोल, प्रेम, ईश्वरीय स्वभाव आपको लाइफ में आने वाला साल में, नया साल में उसको प्रकट होगा, इंप्रूवमेंट होगा. प्रभु इस दुनिया को दिखाना चाहता है कि
किसका अंदर प्रभु जीवित रोतक है, ईश्वरीय स्वभाव को कौन पहना है, उसके अंदर में क्या क्या अनुग्रह है, आशीष है. God wants inviting you to have an intimate fellowship with you, and God wants you to put the new nature inside of you in the coming days, and want you to encourage you. So come to close to God. आप कितना कौन सी एरिया से दूर आप भाग रह गए, इस क्राइसिस को देकर, घटना को देकर, परिस्थिति को देकर, संकट को देकर आप दूर मत हो जाइएगा. And God is inviting you to come back to me. I am the only give you the solution, sir. So हमारा मकसद को पूरा सिर्फ प्रभु ही कर सकते हैं. So इसलिए कि रोज हम परमेश्वर की सच्चाई से अपना आप को हम जो याद करेंगे. We need to remind ourselves with this God's truth. देखो, लिख दिएगा, रोज टाइम लेकर आप पढ़िएगा, and you enjoy the God's presence. Let the God's word satisfy you. I speak those blessings when you may from now onwards आप enjoy करेंगे when you meditate the God's word, and it will become a very interesting in your life. This is the God's personal love letter to you. और एक क्राइसिस सिचुएशंस में आपको तसल्ली देगा, परमेश्वर के बिना हमारा कोई सहारा नहीं है. सो आपको संकट के समय में परमेश्वर को वचन को इस्तेमाल करिएगा. यूज दोस वर्सेस, स्पीक दोस वर्सेस, ताकि उस आपको विश्वास से आप अंगीकार करते रहेगा, बोलते रहेगा, वो परिस्थिति चेंज हो जाएगा. सो व्हेन गॉड गिव्स यू द प्रॉमिसेस, मेडिटेट इट. सो उस वायदा को आप प्रार्थना में उसको आप बोलते रहिएगा. You need to meditate and speak this prayer of promises. काफी बार हम लोग अपना वायदा को विश्वास का ओर से अंगीकार करना भी सीखना. You need to prophesy over those promises over your life. इस आने वाला साल में इस तरह आप सीखेंगे, प्रभु आपको कोई भी वचन देते गए, वो अपना ऊपर आप भविष्यवाणी करेगा. सो अपना आपको उसको अफर्म करेंगे, उसको मजबूत करेंगे. May the God's love satisfy you. God ने आपको चुना, God ने आपको ढूंढ कर आकर प्रेम किया, God ने आपको बुलाया, अपना संतान ठहराया. सो परमेश्वर के लिए आपका मूल्य है. सो यू आर वैल्यूबल इन द साइट ऑफ गॉड. आपका लोग समझ रहे ना समझ रहेगा, सो दूसरा लोगों को ओपिनियन आपका कोई मतलब नहीं है, बट इन द गॉड्स ग्रेस you are a more valuable person, and God is in control. God is in control. God is our refuge. God is our strength. आपको कितना भी तूफान है, कितना भी परेशान गए, आप डूबेंगे नहीं है. प्रभु आपको आपका साथ है. जैसे आप बोल रहे हैं, प्रभु मेरा पैर फिसल गया गए, प्रभु आपको हाथ को उठाएगा, आपको लेकर आपको उठाएगा. God is in control. So be mindful of his thoughts. प्रभु ने कितना वचन दिया, वायदा दिया, आपसे बात किया गया. सो यू हैव टू रिप्लेस ऑल दिस नेगेटिव थॉट्स विद द गॉड्स प्रॉमिसेस. काफी बार आपको मन में नेगेटिव बात है, उस विचार को आप चेंज करिएगा. सो परमेश्वर के लोगों को साथ आप संगति बिताइएगा. बिल्ड द गॉड्स पीपल एज योर फ्रेंड्स, लीव द अदर थिंग्स, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमको वायदा दिया है, आप मेरे को पुकारो, बुलाओ, मैं आपको उत्तर दे दूंगा. यिर्मयाह 33:3 में प्रभु ने उस वायदा दिया है. पढ़िएगा. लेट्स रीड दिस वर्स. मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता. आमीन. This is the God's promise to your life. Recognize this is the seed you planted. So प्रभु बता रहे हैं, आपको प्रभु वायदा देते गए, आपको एक बीज की तरफ आप उसको समझकर अपने दिल में बोना है, ताकि आने वाला नया साल में वो आगे बढ़ेंगे, बहुतायत से आप बढ़ते जाएंगे. सो आपको देखो, क्राइसिस टाइम आएगा जाएगा, बट भविष्य में क्राइसिस को अवॉइड करने के लिए हम लोग तैयारी करना है. व्हाई आई एम टेकिंग ऑल दिस टाइम इज टू इक्विप यू
when the crisis comes, how you can easily overcome. हम सुपरनेचुरली परमेश्वर को वचन को इस्तेमाल कर कर हम उसके ऊपर विजय पा सकते हैं. जैसे सेंचुरियन ने आया यीशु मसीह के पास, कहा प्रभु आप आने के लिए भी जरूरत नहीं है, एक शब्द आप बोलिएगा, वन वर्ड दैट इज एनफ, चमत्कार हीलिंग मेरे घर में होगा. देयर इज अ पावर इन द स्क्रिप्चर. प्लीज रिमेंबर, मेडिटेट, स्पीक, डिक्लेयर दोस वर्ड्स. इट विल ब्रिंग द हीलिंग, रेस्टोरेशंस. वो आपका आत्मिक दवाई हुई है परमेश्वर का है. सो गॉड्स वर्ड इज द लिविंग वर्ड. वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा. दुनिया आएगा जाएगा, लोग आएगा जाएगा. गॉड्स वर्ड इस फ्लैश बनकर आया. आप भी हमारा हाथ में एक जिंदा इस वचन दिया गया. जॉन 1:14 पढ़िएगा. और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते पुत्र की महिमा. आमीन. मैं आपको एक अंत में एक बात बताना चाहता हूँ. When you take this word, when you speak it by faith, the word will accomplish its purpose. परमेश्वर का वचन कहता है जब आप बोलेगा वापस नहीं लौटते हैं, अपना कार्य को कंप्लीट करते हैं. लेट्स रीड दिस वर्स, आइसाया 55:11. उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह सफल करेगा. आमीन. Let's pray. May the Lord help us. God is trying to tell us, encourage us. कुछ भी है परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं है. God's word will accomplish something. God is encouraging us to move forward in our spiritual journey. Crisis problem को देखकर हम बीच में हम स्टॉप नहीं कर सकते. हम दूर और जाना है, प्रभु के लिए और कार्य करना है. May the Lord help each one of us to be strong in the God's word and in our inner man and overcome all these challenges. Lord, we thank you for this beautiful time. Lord, we commit ourselves once again. Lord, let this word become alive in each one of our lives, oh God. Let your promises accomplish. प्रभु, आपने वचन हमारा हाथ में दिया है. Help all the dear ones. Speak by faith and declare and expect the miracle. And I pray, Lord, in this coming year, each one of us, we may grow strong in our inner man. Prepare ourselves to overcome all kind of a crisis, oh God, because you are the solution to all the problems. Your word is sufficient. Your grace is sufficient, oh God. Your presence is sufficient. आप हमारे साथ हमेशा हैं. That is our property. We thank you in Jesus' name. Amen.